खबर आ रही है वाराणसी जिले से, जहां पूरे देश का कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर विगत 10 वर्षों से आंदोलनरत है। पुरानी पेंशन में कर्मचारियों के 60 वर्ष की अधिवक्ता आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप आधे वेतन की राशि पेंशन के रूप में स्वीकृत की जाती रही है, परंतु नई पेंशन योजना में वह सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही है जो पुरानी पेंशन में प्राप्त होती रही है। नई पेंशन योजना से कर्मचारियों को बहुत ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वो बातें 8 जनवरी सोमवार को कैंट स्टेशन वाराणसी पर आयोजित भूख उपवास में शशिकांत श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, जिला संयोजक पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच ने कहा और बताया कि भारत सरकार के जनवरी 2004 और उत्तर प्रदेश सरकार के अप्रैल 2005 से नियुक्त कर्मचारी जो अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें नई पेंशन योजना लागू की गई है। सेवानिवृत्त के फलस्वरूप 5000 भी पेंशन नहीं प्राप्त हो पा रहा है। इस कारण कर्मचारी पुरानी पेंशन को बुढ़ापे के लाठी का सहारा मानते हुए आंदोलन के आखिरी चरण हड़ताल के पूर्व भूख उपवास कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, जो 11 जनवरी तक प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक चलेगा। दिवाकर द्विवेदी मंडल अध्यक्ष ने बताया कि भूख उपवास कार्यक्रम 9 जनवरी मंगलवार को DRM कार्यालय लहरतारा पुल के नीचे संपन्न होगा। भूख उपवास कार्यक्रम में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि नई पेंशन योजना कहीं से आच्छादित नहीं है, इसलिए पुरानी पेंशन व्यवस्था तत्काल लागू होना चाहिए। सुनील कुमार सिंह, संयोजक मंडल सचिव, नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने कहा कि सभी श्रमिक संगठनों द्वारा हड़ताल की घोषणा के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है, जिसके लिए 96% कर्मचारियों ने हड़ताल के समर्थन में सहमति पत्र दिया जा चुका है। इस अवसर पर सर्वश्री सुनील कुमार सिंह, मंडल सचिव, नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, दिवाकर द्विवेदी मंडल अध्यक्ष, दीपेंद्र कुमार श्रीवास्तव मंडल मंत्री, शशिकांत श्रीवास्तव संयोजक एवं जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, सुरेंद्र कुमार यादव जिलाध्यक्ष, विजय नाथ तिवारी जिला मंत्री गाजीपुर, अश्विनी श्रीवास्तव जिला मंत्री चंदौली, देवेश यादव जिला मंत्री, सुभाष सिंह, महेश श्रीवास्तव, NB सिंह सचिव, NER कन्हैया सिंह, चंद्रशेखर सिंह, राजकुमार, शाखा मंत्री सतीश कुमार, अध्यक्ष प्रेम कुमार चौधरी, सहायक शाखा मंत्री विवेक रघुवंशी, सहायक शाखा मंत्री रूपनाथ झा, उपाध्यक्ष चंद्रजीत सर्वजीत, कोषाध्यक्ष सरोज यादव, उपाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह, माध्यमिक शिक्षा अवधेश सिंह, मंडल मंत्री जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ शैलेंद्र विक्रम सिंह, मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ राकेश पाठक, जटाशंकर यादव, अध्यक्ष अखिलेश पांडे, राम तीरथ यादव, कमलेश सिंह, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ प्रमोद कुमार एवं प्रमुख वक्ताई राजनाथ सिंह, प्रकाश श्रीवास्तव, शशिकांत सिंह, अवधेश पांडेय, हरेंद्र यादव, अमित सिंह, जय प्रकाश पांडेय, अवध नारायण पांडेय, जिला मंत्री पेंशनर्स कल्याण संस्था, अखिलेश चौहान, क्षेत्रीय मंत्री PWD डिप्लोमा इंजीनियर संघ, मनोज चौहान, ब्रजेश सोनकर सहित इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। इस मंच पर आए हुए हैं कि पुरानी पेंशन बहाल कराकर हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सौगात लेके जाएंगे। मेरे मित्रों, पुरानी पेंशन किसी बात की खैरात नहीं है। हमारे बीच में हमारे युवा साथी जौनपुर के जिलाध्यक्ष भाई अमित कुमार सिंह चलकर आए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से उनका स्वागत करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि पुरानी पेंशन किसी के बात की खैरात नहीं है, यह कर्मचारी और शिक्षकों की हक है और इस हक की लड़ाई को हम लड़ेंगे और जीतेंगे। दिवाकर द्विवेदी मंडल अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, वाराणसी। क्या कहना चाहेंगे इस उपवास के माध्यम? देखिए, जैसा कि यहाँ अभी आप लोगों ने कुछ लोगों से मुखातिब थे, आप साक्षात्कार किया है आपने, सबकी एक ही मांग है और अब धीरे धीरे सारा कर्मचारी यह मन बनाता चला जा रहा है कि सरकार अगर सुन नहीं रही है तो फिर मजबूरी में हड़ताल किया जाए। अब ये सब आखिरी चरण के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन तब भी हम अपने शीर्ष नेतृत्व के, केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का जिस प्रकार से पालन करते चले आए हैं प्रारंभ से, और क्रमिक रूप से आप देख रहे हैं आंदोलन हो रहे हैं, हम अपने शीर्ष नेतृत्व के आह्वान का यहाँ जमीन पर उतारेंगे
अगर उनका हड़ताल करने का आह्वान होता है, रेल के चक्का जाम करने का आह्वान होता है, तो उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। आप लोग देखेंगे। मैं मंडल मंत्री यानी रेलवे मजदूर यूनियन वाराणसी मंडल। सर, आज आप लोग उपवास करते हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से? मांग तो आपको भी जग जाहिर है, ये एक सूत्रीय मांग है हमारी, न्यू पेंशन स्कीम की मुकम्मल वापसी, वापस करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू किया जाए। क्या लगता है कि सरकार अभी तक खामोश है, आगे चलकर क्या? बिल्कुल, हमको पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय लेगी। सरकार का कोई सकारात्मक निर्णय नहीं आया तो देखिए, हम लोग रखे गए हैं रेल को चलाने के लिए, या देश में जो भी सरकारी सेवक है वो अपने कामों के लिए रखे गए हैं, लेकिन अगर यही हठधर्मिता रही तो हड़ताल करना हमारा अधिकार भी है, और लेकिन ये अंतिम विकल्प है। अपना परिचय बता दें। शशिकांत श्रीवास्तव, जिला संयोजक पुरानी पेंशन व्यवस्था पर। शशिकांत जी, आज किस तरह का उपवास करेंगे? देखिए, ये पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के उपवास किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी विगत 10 वर्षों से आंदोलनरत है, क्योंकि नई पेंशन व्यवस्था जो सरकार ने लागू की है वो कहीं से आच्छादित नहीं है, और हम लोग लगातार जनपद से लेकर के राष्ट्र स्तर तक सरकार का, माननीय राष्ट्रपति महोदय का और प्रधानमंत्री महोदय का और मुख्यमंत्री महोदय का लखनऊ में धरना प्रदर्शन रैली करके ध्यान आकृष्ट करा चुके हैं, लेकिन सरकार कहीं से गंभीर नहीं है। इसलिए अब हम लोग आंदोलन के अंतिम चरण में है, जहां हमें सिर्फ स्ट्राइक करनी है। स्ट्राइक के पूर्व हम लोग ये 4 दिन का भूख उपवास कार्यक्रम रखे, जो आज कैंट रेलवे स्टेशन पे आयोजित किया गया है। बात कीजिए, आगामी लोकसभा चुनाव है, ऐसे में क्या सरकार से मांग करते हैं? देखिए, चुनाव के दृष्टिगत ये सबकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं कि जो सरकारें हैं वो उपेक्षित नहीं कर, जिनका अभी तक मांग पूरी नहीं हो पाई है, जिनके सहूलियतें नहीं मिल पाई है, ऐसे में सरकार ध्यान आकृष्ट करते हुए उस मांग को पूरी करे। और निश्चित रूप से हम लोग अभी तक आशान्वित थे, और सरकार की तरफ से भी कमेटी बनाई गई थी और तमाम तरीके के स्टेटमेंट आए, लेकिन हमें लग रहा है ऐसा श्रमिक संगठनों को कि सरकार हमारी मांग के प्रति गंभीर नहीं है, इसलिए हम लोग अब हड़ताल की ओर अग्रसर है, जिसके लिए आज ये भूख कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं सुनील सिंह, सचिव नॉर्दर्न रेलवे म्युनिसिपल वाराणसी। क्या कहना चाहेंगे आज के उपवास को लेकर? देखिए, ये सरकार को संदेश देने का हम लोगों का एक तरीका है कि 4 दिन का क्रमिक उपवास करके हम लोग सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी मांग जो न्यू ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का है, उसको जल्दी से जल्दी ये लागू करें। अगर ये लागू नहीं करेंगे तो बाध्य होकर हम लोगों को हड़ताल पे जाना पड़ेगा, जो कि निश्चित रूप से इस देश के लिए, इस सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। बात की जाए, पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं जी। 10 वर्षों से आप लोग आंदोलनरत है और अभी तक कोई निर्णय इस पर नहीं हुआ है, और आगे क्या लगता है कि आपको 4 दिन के उपवास से अगर कोई निर्णय हल न निकला तो आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आप लोग मीडिया के साथी हैं, विगत जनवरी 2023 से आप लोग हम लोग का एक कार्यक्रम देखते आ रहे हैं। हम लोगों ने अभी गुप्त मतदान भी कराया था, और उसमें 96% सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल के पक्ष में मतदान किया है। तो निश्चित रूप से आदमी आंदोलित है, रेल कर्मचारी आंदोलित है, और वो हड़ताल में जाने का काम करेंगे। तो ये सरकार के लिए, इस देश के लिए, जनता के लिए रेल बंद होगी तो यात्रियों को दिक्कत होगी, और भी प्रतिष्ठान राज्य सरकार के बंद हो गए तो आम जनता को दिक्कत होगी। तो ये हम लोग भी नहीं चाहते हैं, इसलिए ये 4 दिन का क्रमिक उपवास करके, ये गांधी का देश है, हम लोग इस तरीके से अपनी बातों को सरकार के सामने रख रहे हैं, और ये चेतावनी भी है आखिरी कि अगर नहीं माने तो हम लोग हड़ताल पे जाएंगे।